तुम्हें अलग से ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, केवल देखने का ढंग बदलना है। यह विधि तुम्हारी आंखों में बिखरी ऊर्जा को समेटकर तीसरी आंख में केंद्रित करने का एक तांत्रिक उपाय है। सूत्र कहता है, किसी कटोरे को इस प्रकार देखो कि उसके किनारों या पदार्थ पर ध्यान न जाए, कुछ ही क्षणों में बोध घटित होगा। किसी भी वस्तु को देख सकते हो, एक कटोरा या कोई अन्य चीज भी चलेगी, लेकिन यह समझ लो कि आंखें केवल देखने का साधन नहीं है, वे ऊर्जा के प्रवाह की नाड़ियां हैं। सामान्यतः ऊर्जा आंखों के माध्यम से बाहर की ओर बहती रहती है, पर जब दृष्टि स्थिर हो जाती है तो यह ऊर्जा उलटकर भीतर की ओर मुड़ती है और भ्रुकुटी के बीच आज्ञा चक्र में संचित होने लगती है। किसी कटोरे को, उसके बाहरी हिस्से या पदार्थ को नजरअंदाज करते हुए देखो। किसी भी वस्तु को उसकी संपूर्णता में देखो, उसे टुकड़ों में मत बांटो। क्यों? क्योंकि जैसे ही तुम उसे भागों में विभाजित करते हो, आंखों को अलग अलग हिस्सों पर घूमने का अवसर मिल जाता है। वस्तु को एक साथ एक इकाई के रूप में देखो। मान लो मैं तुम सभी को दो तरीकों से देख सकता हूं। एक तरीका यह है कि मैं एक एक व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करता जाऊं, पहले अ, फिर बी, फिर स, और इसी तरह आगे बढ़ूं। लेकिन इस प्रक्रिया में मैं वास्तव में उपस्थित नहीं रहता, या यदि रहता भी हूं तो केवल सतही रूप से। मेरी दृष्टि न तो एकाग्र रहती है और न ही समग्र, क्योंकि जब मैं बी को देखता हूं तब अब मेरी दृष्टि से हट जाता है, और जब सा पर ध्यान जाता है तो बाकी सब गायब हो जाते हैं। यह देखने का एक तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि मैं पूरे समूह को एक साथ देखूं, बिना उसे अलग अलग इकाइयों में बांटे। इसका अभ्यास करो। पहले किसी वस्तु को हिस्सों में बांट कर देखो, एक भाग के बाद दूसरा, फिर अचानक उसी वस्तु को पूर्ण रूप में देखो बिना विभाजन के। जब तुम किसी चीज को संपूर्णता में देखते हो तब आंखों को इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं पड़ती। यही एक गहरा विज्ञान छिपा हुआ है, जिसे आधुनिक तंत्रिका विज्ञान स्थिर दृष्टि विलोप के नाम से जानती है। जब आंखों की सूक्ष्म गतियां, जिन्हें सैकेड्स कहा जाता है, रुक जाती, तब मस्तिष्क का विजुअल कॉर्टेक्स स्थिर दृश्य को हटाने लगता है। ऊर्जा बचाने के लिए वह उस दृश्य को मिटा देता है जो बदल नहीं रहा। तंत्र ने हजारों वर्ष पहले इस तथ्य को समझ लिया था। जब तुम अपनी दृष्टि को पूरी तरह स्थिर कर लेते हो, तब तुम अपने मस्तिष्क के दृश्य प्रसंस्करण तंत्र को पार कर जाते हो। तुम उसे बाध्य करते हो कि वह बाहरी दृश्य को निष्क्रिय कर दे, और जैसे ही बाहर का दृश्य समाप्त होता है, भीतर का दृश्य स्वयं प्रकाशित होने लगता है। आंखों को गति से रोकने के लिए ही यह विधि बनाई गई है। पदार्थ किसी वस्तु का भौतिक पक्ष है, जबकि उसका रूप उसकी ऊर्जा की अभिव्यक्ति है। तुम्हारी दोनों आंखें सामान्यतः पदार्थ को देखती हैं, पर तीसरी आंख उस ऊर्जा को देखती है जो उसके पीछे छिपी है। जब तुम किसी व्यक्ति को देखो तो उसे केवल शरीर के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवित ऊर्जा के रूप में देखो, समग्रता में। शुरुआत में यह अनुभव अटपटा लगेगा, क्योंकि तुम इसके अभ्यस्त नहीं हो, लेकिन धीरे धीरे यह बहुत सुंदर अनुभव में बदल जाएगा। तब यह मत सोचो कि कोई सुंदर है या असुंदर, गोरा है या काला, पुरुष है या स्त्री। विचार मत करो, केवल रूप को देखो, पदार्थ को भुला दो। कुछ ही क्षणों में तुम बोध को प्राप्त हो जाओगे। आज्ञा चक्र सक्रिय होने लगेगा। अचानक तुम्हारे भीतर स्वयं के प्रति जागरूकता उत्पन्न होगी। याद रखो, आज्ञा चक्र विचारों से सक्रिय नहीं होता। वह केवल तब खुलता है जब विचार पूरी तरह शांत हो जाते हैं, क्योंकि यह शुद्ध चेतना का केंद्र है और विचार मात्र मानसिक शोर है। जब आंखें बाहर की ओर गतिशील नहीं रहती तो यह शोर शांत हो जाता है और केंद्र सक्रिय हो उठता है। स्वयं के प्रति जागना जीवन का सबसे आनंदपूर्ण अनुभव है। जब चेतना पलटकर अपने स्रोत में गिरती है, तब आज्ञा चक्र में बिजली की तरह प्रकाश प्रकट होता है। यही उसका प्रकाश है। पहली बार तुम्हें अनुभव होता है कि तुम शरीर नहीं, बल्कि एक प्रकाशमय अस्तित्व हो। तुमने शायद एक चित्र देखा होगा जहां एक ही आकृति में एक बूढ़ी स्त्री और एक युवा स्त्री
दोनों छिपी होती हैं। रेखाएं एक ही होती हैं, लेकिन देखने के दो तरीके होते हैं। जब तुम उस चित्र को देखते हो तो एक समय में केवल एक ही आकृति दिखाई देती है। यदि बूढ़ी स्त्री दिखती है तो युवती छिप जाती है, और यदि युवती दिखे तो बूढ़ी स्त्री गायब हो जाती है। यदि तुम छिपी हुई आकृति को खोजने का प्रयास करोगे तो वह और कठिन हो जाएगी। प्रयास ही बाधा बन जाता है। इसलिए एक तरकीब अपनाओ, बूढ़ी स्त्री को ध्यान से देखो, पूरी तरह उसी में डूब जाओ। कुछ देर बाद वह छवि हट जाएगी और उसके पीछे छिपी युवती प्रकट हो जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आंखें लंबे समय तक एक ही बिंदु पर स्थिर नहीं रह सकती। जब वे थकती हैं तो उनका फोकस बदलता है और उसी परिवर्तन में दूसरी आकृति प्रकट हो जाती है जो पहले छिपी हुई थी। लेकिन आश्चर्य यह है कि अब जब तुम्हें युवती दिखाई देने लगती है तो बूढ़ी स्त्री गायब हो जाती है। हालांकि अब तुम्हें पता है कि दोनों वहीं मौजूद हैं। पहले तुम्हें विश्वास भी नहीं होता था कि दूसरी आकृति है, लेकिन अब तुम जान चुके हो। फिर भी एक समय में केवल एक ही दिखाई दे सकती है जब तक तुम युवती को देख रहे हो। बूढ़ी स्त्री नहीं दिखेगी, और जैसे ही बूढ़ी स्त्री दिखेगी युवती ओझल हो जाएगी। दोनों को एक साथ देख पाना संभव नहीं है। हर बार केवल एक ही दृष्टिगोचर होती है। यही सिद्धांत अस्तित्व के और भी सूक्ष्म स्तरों पर कार्य करता है। आधुनिक भौतिकी भी यह कहती है कि वास्तविकता कोई स्थिर चीज नहीं है, वह देखने वाले पर निर्भर करती है। इसे ही दर्शक प्रभाव कहा जाता है। तंत्र भी इसी बात को अपने ढंग से व्यक्त करता है। माया कोई जड़ या स्थायी भ्रम नहीं है, वह एक जीवंत व्यवस्था है जो तुम्हारे ध्यान और देखने के तरीके से बनी रहती है। जब तुम किसी वस्तु को उसके पदार्थ, उसकी ठोस पहचान के रूप में देखना बंद कर देते हो और केवल उसके रूप या ऊर्जा पैटर्न पर टिक जाते हो, तो तुम उस वस्तु की भौतिकता को स्वीकार करना छोड़ देते हो। और जैसे ही यह स्वीकार्यता हटती है, उसकी ठोसता टूटने लगती है, ढहने लगती है। इसीलिए कहा गया है माया है, क्योंकि वह उतनी ही वास्तविक है जितना तुम उसे देखने और मानने के लिए तैयार हो। जब तुम कटोरे को देखते हुए अपनी चेतना को आज्ञा चक्र में स्थिर कर लेते हो, तब एक अद्भुत घटना घटती है। वस्तु इसलिए गायब नहीं होती कि वह अस्तित्व में नहीं है, बल्कि इसलिए कि अब देखने का माध्यम बदल गया है। अब तुम दो आंखों से नहीं, तीसरी आंख से देख रहे हो। जहां पहले ठोस पदार्थ दिखाई देता था, वहां अब केवल ऊर्जा का कंपन बचता है। चेतना बाहर से हटकर भीतर की ओर लौट आई है और आज्ञा चक्र सक्रिय हो गया है। यही कारण है कि आदि शंकराचार्य या नागार्जुन जैसे आचार्य कहते हैं कि यह पूरा संसार माया है। उन्होंने इसे इसी प्रकार अनुभव किया। जब व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, तब जगत जैसे लुप्त हो जाता है। वस्तुतः जगत पूरी तरह असत्य नहीं है, वह है। लेकिन समस्या यह है कि तुम दोनों को एक साथ अनुभव नहीं कर सकते। जब शंकर भीतर उतरते हैं, आत्मा का साक्षात्कार करते हैं, साक्षी बन जाते हैं, तब संसार गायब हो जाता है। इसलिए वे कहते हैं कि यह केवल प्रतीति है, वास्तविकता नहीं। तथ्य को समझने की जरूरत है। जब तुम संसार को जानते हो, तब तुम स्वयं से अनजान रहते हो। तुम होते तो हो, पर छिपे हुए, अप्रकट। और यह मानना कठिन है कि तुम स्वयं से छिपे हुए हो। तुम्हारे लिए तो संसार ही अत्यधिक स्पष्ट और वास्तविक लगता है, और यदि तुम सीधे अपने को देखने की कोशिश करते हो तो वह भी कठिन हो जाता है, क्योंकि प्रयास ही बाधा बन जाता है। इसीलिए तंत्र कहता है, अपनी दृष्टि को संसार में किसी भी वस्तु पर टिकाओ, कहीं भी, और फिर उसे हटाओ मत, उसी पर स्थिर रहो। यह स्थिरता ही धीरे धीरे एक संभावना पैदा करती है कि चेतना पीछे की ओर मुड़ने लगे, अपने स्रोत की ओर लौटने लगे। जब यह लौटना शुरू होता है, तब तुम अपने ही प्रति जागरूक होने लगते हो। लेकिन जैसे ही तुम अपने प्रति जाग जाते हो, तब वह कटोरा नहीं रहता। कटोरा अस्तित्व में तो है, लेकिन तुम्हारे अनुभव से बाहर हो जाता है।
इसलिए शंकर कहते हैं संसार माया है। जब आत्मज्ञान होता है तो जगत स्वप्न की तरह विलीन हो जाता है। लेकिन दूसरी ओर चार्वाक, एपिक्यूरस और मार्क्स जैसे विचारक भी अपनी जगह सही हैं। वे कहते हैं कि केवल जगत ही सत्य है और आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है। उनके अनुसार विज्ञान ही सही दृष्टिकोण है और विज्ञान कहता है कि केवल पदार्थ है, केवल वस्तु है, देखने वाला कोई अलग अस्तित्व नहीं है। वे भी इसलिए सही हैं क्योंकि उनकी दृष्टि पूरी तरह वस्तुओं पर केंद्रित है। वैज्ञानिक का ध्यान हमेशा बाहरी विषयों में उलझा रहता है, इसलिए वह आत्मा को पूरी तरह भूल जाता है। इस प्रकार शंकर और मार्क्स दोनों एक अर्थ में सही हैं और एक अर्थ में अधूरे। यदि तुम्हारी दृष्टि संसार पर टिकी है तो आत्मा तुम्हें भ्रम जैसी लगेगी, और यदि तुम भीतर की ओर देख रहे हो तो संसार स्वप्नवत प्रतीत होगा। वास्तव में संसार और आत्मा दोनों ही सत्य है, लेकिन दोनों को एक साथ देख पाना संभव नहीं है। यही मूल समस्या है और इसका कोई समाधान नहीं है। या तो तुम बूढ़ी स्त्री को देखोगे या युवती को, दोनों में से एक हमेशा छिपी रहेगी। यह विधि प्रयोग में लाने के लिए सरल है, इसमें समय जरूर लगता है, पर यह कठिन नहीं है। एक बार तुम यह समझ लो कि चेतना कैसे पीछे लौटती है तो तुम इसे कहीं भी प्रयोग कर सकते हो, बस ट्रेन या किसी भी यात्रा के दौरान भी। तुम्हें किसी विशेष वस्तु की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज पर्याप्त है, बस उसे एक खटक देखते रहो लगातार। और अचानक एक क्षण आएगा जब तुम्हारी चेतना भीतर की ओर मुड़ जाएगी और बाहरी दृश्य जैसे गायब हो जाएगा, बस या ट्रेन भी मानो लुप्त हो जाएगी। स्वाभाविक है कि जब तुम इस आंतरिक यात्रा से वापस लौटोगे तब तक बाहरी यात्रा भी आगे बढ़ चुकी होगी। तुम एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पहुंच चुके होगे, लेकिन बीच का सफर जैसे गायब हो जाएगा। रेल तो थी, तभी तुम पहुंचे, लेकिन तुम्हारे अनुभव में वह नहीं थी। जो लोग इस विधि को समझ लेते हैं वे इस संसार में सहजता से रह सकते हैं। ध्यान रहे, वे किसी भी क्षण किसी भी वस्तु को अपने अनुभव से हटा सकते हैं। यदि तुम अपने जीवन साथी से परेशान हो तो उसे भी अपने अनुभव से गायब कर सकते हो। वह तुम्हारे पास बैठा होगा लेकिन तुम्हारे लिए अनुपस्थित हो जाएगा। सिर्फ दृष्टि को स्थिर करके और चेतना को भीतर मोड़कर तुम उसे अपने अनुभव से हटा सकते हो, और ऐसा अनेक बार घटित हुआ है। मुझे यहां सुकरात की याद आती है। उसकी पत्नी उसके कारण बहुत चिंतित रहती थी, और सच कहें तो कोई भी पत्नी उसकी स्थिति में होती तो वैसी ही परेशान होती। सुकरात को एक पति के रूप में सहना आसान नहीं था। एक शिक्षक के रूप में वह अद्भुत हो सकता है, लेकिन पति के रूप में नहीं। एक घटना है जिसके कारण उसकी पत्नी को सदियों से दोष दिया जाता रहा है, लेकिन मेरे अनुसार यह आलोचना उचित नहीं है। उसने कोई गलती नहीं की थी। एक दिन सुकरात बैठा हुआ था। संभव है कि वह इसी तरह की किसी ध्यान विधि में डूबा हुआ हो, हालांकि इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है, यह केवल अनुमान है। उसकी पत्नी उसके लिए चाय लेकर आई। उसने देखा कि सुकरात वहां होते हुए भी जैसे अनुपस्थित है। कहा जाता है कि उसने अचानक उसके चेहरे पर गर्म चाय डाल दी और उसी क्षण सुकरात वापस सामान्य चेतना में लौट आया। जीवन भर उसके चेहरे पर उस जलन के निशान बने रहे। इस घटना के आधार पर उसकी पत्नी को बहुत निंदित किया गया, लेकिन यह कोई नहीं सोचता कि उस समय सुकरात क्या कर रहा था। कोई भी व्यक्ति यूं ही ऐसा कठोर कदम नहीं उठाता। निश्चित ही कुछ ऐसा हुआ होगा जिसने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। संभवतः सुकरात किसी गहरी आंतरिक अवस्था समाधि में चला गया था और गर्म चाय की तीव्र अनुभूति ने उसे वापस लौटा दिया। यह केवल एक अनुमान है, लेकिन सुकरात के जीवन से जुड़ी अन्य घटनाएं भी इसी प्रकार के अनुभवों की ओर संकेत करती। एक और घटना का उल्लेख मिलता है। एक बार सुकरात 48 घंटे तक लापता रहा।
पूरे नगर में उसकी खोज हुई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। जब अंततः वह मिला तो वह नगर से दूर एक पेड़ के नीचे खड़ा था। उसका आधा शरीर बर्फ से ढका हुआ था। बर्फ गिर रही थी और वह उसी में स्थिर खड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, पर वह किसी वस्तु को नहीं देख रही थी। जब लोग उसके आसपास इकट्ठा हुए और उसकी आंखों में झांका तो उन्हें लगा कि वह मर चुका है। उसकी दृष्टि पत्थर जैसी स्थिर हो चुकी थी, देखते हुए भी जैसे कुछ नहीं देख रही थी। फिर उन्होंने उसकी छाती पर हाथ रखा, धीमी धड़कन महसूस हुई। तब उन्होंने उसे हिलाया, डुलाया और धीरे धीरे उसकी चेतना वापस आई। जब वह होश में आया तो उससे पूछा गया कि वह इतने समय तक क्या कर रहा था। उसे खुद भी इन 48 घंटों का कोई बोध नहीं था, मानो वह समय उसके लिए घटित ही नहीं हुआ, जैसे वह उस दौरान इस दुनिया में था ही नहीं। लोगों ने पूछा, तुम इतने समय तक कहाँ थे? हम तो समझ बैठे थे कि तुम मर गए। सुकरात ने उत्तर दिया, मैं आकाश में तारों को एक ठग देख रहा था और फिर अचानक ऐसा हुआ कि तारे गायब हो गए। उसके बाद मैं ठीक ठीक नहीं कह सकता, पूरा संसार जैसे विलीन हो गया। लेकिन उस अवस्था में गहरी शांति, ठंडक और आनंद था। यदि उसे मृत्यु कहा जाए तो ऐसी मृत्यु हजारों जीवनों से अधिक मूल्यवान है। अगर यही मृत्यु है तो मैं बार बार उसमें जाना चाहूंगा। तारों को देखने की यह विधि वास्तव में आज्ञा चक्र को सक्रिय करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। संभवतः सुकरात के साथ भी यही घटित हुआ। बिना किसी पूर्व ज्ञान के उसकी दृष्टि एक बिंदु पर स्थिर हो गई और उसका आज्ञा चक्र सक्रिय हो उठा, जिससे वह समय और स्थान की सीमाओं से परे चला गया। तुम भी इस प्रयोग को कर सकते हो। तारे अत्यंत सुंदर और रहस्यमय होते हैं। खुले आकाश के नीचे लेट जाओ और अंधेरी रात में आसमान को देखो। फिर अपनी दृष्टि को किसी एक तारे पर टिकाओ, उसी पर केंद्रित हो जाओ। अपनी पूरी चेतना को समेटकर उस एक बिंदु में लगा दो, बाकी सभी तारों को भूल जाओ। धीरे धीरे अपनी दृष्टि को सिकोड़ो, उसे और अधिक एकाग्र करो। धीरे धीरे बाकी तारे दूर होते प्रतीत होंगे, फिर मानो लुप्त होने लगेंगे। अंततः केवल एक तारा रह जाएगा। उसे लगातार देखते रहो बिना विचलित हुए। फिर एक क्षण आएगा जब वह अंतिम तारा भी गायब हो जाएगा, और जब वह तारा विलीन होगा तब तुम्हारा अपना स्वरूप प्रकट हो जाएगा। पहले अन्य तारे मिटेंगे, फिर केवल एक तारा बचेगा, और जब वह भी समाप्त हो जाएगा तब देखने वाला स्वयं प्रकाश बन जाएगा। उस क्षण देखने वाला और देखा जाने वाला अलग नहीं रहते, केवल शुद्ध प्रकाश, शुद्ध बोध शेष रह जाता है।